हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आप लोगों का चैप्टर है मौलिक अधिकार और मूल अधिकारों से। कल कनिष्ठ सहायक का आपने एग्जाम दिया होगा तो एक क्वेश्चन, तो एक नंबर का क्वेश्चन आया ही आया था। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को जो कराऊंगी वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ अब यहाँ पर कराना शुरू कर रही हूँ। अब देखो भाई, यूकेपीएससी का नहीं पता वो किस टाइप के क्वेश्चंस बना दे। जैसे आपका कल पूछा था कि जो केवल जो सभी भारतीय और विदेशी दोनों को ही जो मूल अधिकार प्राप्त हो, उससे आपका क्वेश्चन पूछा था। और आपके ऑप्शन में एक था शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार की 23 और 24 जो आर्टिकल है उसमें बात की गई है, ये भारतीय और विदेशी दोनों को ही क्या होता है, प्राप्त होता है। तो देखो भाई, मैं कुछ आर्टिकल्स बता देती हूँ शुरू करने से पहले। जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जिसमें एक अनुच्छेद 15 है, जो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। एक लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। जो आर्टिकल 19 है ना, वो भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक भी आपके ऑप्शन में था, वो भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 30 है। तो 15, 16, 19, 30 और 29 ये आपके किसको प्राप्त है, केवल और केवल भारतीय नागरिकों को। इनके अलावा जो बाकी हमारे मौलिक अधिकार, जैसे अनुच्छेद 14 है, 20 है, 21 है, 21A है, अनुच्छेद 22 है, अनुच्छेद 23, 24 है, 25, 26, 27, 28 है, ये भारतीयों को तो प्राप्त है ही है, साथ में जो विदेशी नागरिक हैं उनको भी क्या है, प्राप्त है। तो अब आगे आप ध्यान रखेंगे लेकिन आर्टिकल के अलावा आर्टिकल में क्या कहा गया है वो भी याद रखना। पता चले आपने आर्टिकल 21 बोल दिया कि हाँ भाई 21, लेकिन 21 में है क्या, जीवन या प्राण है ना, उसका अधिकार है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है? सो करेक्ट आंसर इज भाग थर्ड को, और भाग थर्ड अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो जस्ट अभी बताया था, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी। और फॉरेस्ट गार्ड तो आप लोगों का 12th वाला है ना, तो वहां पर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का बनेगा। कनिष्ठ सहायक का थोड़ा सा इन्होंने हार्ड पेपर बना रखा था। तो मौलिक अधिकारों की निलंबन के विषय में सत्य कथन कौन सा है, जरा जल्दी से बताओ। तो ये कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ऐसा कुछ। आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के मौलिक अधिकारों से प्रेरित है, या हमने किस देश से इनको ग्रहण किया है? तो आप सभी जानते हैं कि हमने इन्हें जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। और मूल अधिकार हमारे 6 प्रकार के, एक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, बताओ मुझे। ये वाद योग्य है, अवाद योग्य है, या असंशोधनीय है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या है, वाद योग्य है, इनके खिलाफ हम न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का है, मूल अधिकारों को संबंधित या मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो सही कालानुक्रम यहाँ पर आपके दिए गए हैं ऑप्शंस, तो जल्दी से बताओ मुझे जरा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों का जो सही है वो हो जाएगा सी। तो सबसे पहले A.K. गोपाल बना मद्रास राज्य का वाद आया था, देन उसके बाद गोलकनाथ आया था, फिर उसके बाद आपका केशवानंद हो गया, फिर आपका थर्ड आता मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो वो था आप लोगों का केशवानंद भारतीयवाद, ऑप्शन ए। कौन सा था? केशवानंद भारतीयवाद। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है,
ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? तो ये हो जाएगा सी, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। 8 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो वो है संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के संरक्षक भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षणकर्ता कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो 11 का ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की है ना, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 यानी कि एक मूल अधिकार है, आपको याद रखना है, जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो हम जो आर्टिकल 15 है उसे किसके अधीन रखते हैं? सो ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमारा जो आर्टिकल 14 to 18 जिसमें समानता का अधिकार आता है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। देखो भाई, समानता का अधिकार 14 से 18 के मध्य आता है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप जानते हैं 32 में है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे तो वो 25 से 28 के बीच में है। और शोषण के विरुद्ध की बात करेंगे तो वो आर्टिकल 23 और 24 में है। एक और अधिकार बचा है आपका स्वतंत्रता, जो कि 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया है। तो सभी को जो प्राप्त, देखो, भेदभाव के विरुद्ध, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब मुझे बताओ जल्दी से, तो भेदभाव वाला तो वो आ जाता है ना, मूल वंश जाति विभेद वाला, तो ये तो आपका सिर्फ ना कैसे है, इंडियंस को मिला हुआ है। लेकिन जो सबको मिला है, तो विधि के समान जो संरक्षण है वो आप लोगों का क्या है, सभी को प्राप्त है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो बाहर से हो। ठीक है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार वाला जो है ना, ये आपका किसकी बात हो रही है? 15 की बात हो रही है। ठीक है, और सांस्कृतिक वाला आप जानते हैं, ये आपका केवल और केवल किन्हें प्राप्त है? विदेशियों को, सॉरी, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो शैक्षिक ये आप लोगों का किसको प्राप्त है, जरा जल्दी से बताओ। केवल भारतीयों को स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार बताओ मुझे किसे प्राप्त है? केवल और केवल भारतीयों को आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही है? तो बताओ, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था? नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, ऑप्शन ए ही यहाँ पर रॉन्ग है। सॉरी, हाँ सही है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 15 का ए हो जाएगा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने क्या किया था? समर्थन। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन से हैं? तो 16 का ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी 14 से 18 तक है। क्या है? 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये आपका भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, जो कि आर्टिकल 14 में है। फिर 15 में धर्म जाति मूल वंश लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, जो कि 15 में है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 कोई मुझे बताएगा? 17 है संविधान की जो अनुच्छेद 17 है उसमें अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है, छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। अच्छा देखो, एक्ट आर्टिकल तो हो गया 17 अनुच्छेद, ठीक है, ये छुआछूत से अस्पृश्यता निवारण से। लेकिन आपसे पूछेगा कि संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित तो नहीं किया, लेकिन
अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कौन सा है? तो ये 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक क्या है, दंडनीय अपराध। तो ये कौन से अधिनियम के तहत पूछा गया है? ये इस आजकल एक्ट भी पूछ रहा है, तो वो आप याद रखना 1955 का एक्ट था। ठीक। अनुच्छेद 18 बचा। अनुच्छेद 18 की मैं अगर बात करती हूँ तो 18 उपाधियों के अंत से रिलेटेड है। ठीक है, उपाधियों के अंत से रिलेटेड है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो कौन से रिट को यहाँ पर जारी करता है? सो करेक्ट आंसर 17 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, बंधी प्रत्यक्षीकरण को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समान संरक्षण का प्रावधान है? तो अभी आपने जस्ट पढ़ा भी था। सो 18 का ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो वो अनुच्छेद 22 में है। ठीक है, अनुच्छेद 22 आप लोगों ने यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, भारत में मौलिक है ना, भारत देखो भाई, आपका जो अनुच्छेद 22 है वो क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। ठीक, ध्यान रखना। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गई जो कूट है, कूट से सही विकल्प का चयन करना है। 20 का आंसर तो देखेगा, ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, बिल्कुल सही है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 20 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो ऑप्शन सी, मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध। एंड फोर्थ है, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। ऑप्शन सी, 21 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में सेना विधि है ना मार्शल लॉ लागू होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों पर निर्बंध लगाया जा सकता है? तो वो है आर्टिकल 34। संविधान के प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से आपने मिलाना है। तो उपाधियों के अंत की बात जो की गई है वो आर्टिकल 18 है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की अगर स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वो आप लोगों का है अनुच्छेद 26 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण की अगर मैं बात करूं, है ना, तो वो आप लोगों का है आपका अनुच्छेद 29 में। शिक्षा के अधिकार की बात करूं तो आर्टिकल 21 क में है। तो इस प्रकार जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हाल ही में परिभाषित किया गया निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो निजता का जो अधिकार आता है वो आता है अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? 26 का। अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है? सो ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है? अनुच्छेद 19 में 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 21। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना ... के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) क के तहत अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30। नेक्स्ट, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? कल भी आई थिंक ऑप्शन में ये क्वेश्चन था, मतलब ये पॉइंट था। 31 का बी, अनुच्छेद 21। हाँ, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो मुझे बताओ जल्दी से। एक तो
कानून बनाकर कर सकते हैं, शिक्षा की उन्नति के द्वारा, जन जागरण के द्वारा, तो नौकरियों में प्रवेश दिलाकर तो नहीं हो सकता है ना, तो 32 का ए हो जाएगा यहाँ पर। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो आप जानते ही हैं 33 का ए हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी क्या है, उपलब्ध है? तो फटाफट आंसर दो जरा 34 का। सो 34 का ऑप्शन डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। किसका? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में गैर नागरिकों अर्थात विदेशियों को नहीं दिया गया? अभी आपको बताया है कौन सा नहीं दिया गया है। तो ये है सूचना का अधिकार, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये आप लोगों का नहीं दिया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो क्वेश्चंस तो एग्जाम ओरिएंटेड ही है, लैंग्वेज में थोड़ा चेंज हो सकता है, लैंग्वेज को आपको समझना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो देखो, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सकीय सहायता भी आती है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना नहीं आता है। नहीं आते में मृत्युदंड नहीं आता है, 36 का डी। नेक्स्ट आपका, उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो एक तो भाषण एवं अभिव्यक्ति 19 वाला आता है जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, और कानून के समक्ष समानता है तो सभी को प्राप्त है, अल्पसंख्यकों के अधिकार तो ये जीवन और स्वतंत्रता दोनों को ही प्राप्त है। तो 1 और 3 हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? 38, तो वो आर्थिक समानता नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 39, तो 39 के ऑप्शन दिखा देते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण मुझे जल्दी से बताओ भाई। तो ये हो जाएगा व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करना, ठीक। और परमादेश की अगर बात करते हैं तो हम आदेश देते हैं, इसका मतलब प्रतिषेध की अगर बात करें, किसकी? प्रतिषेध की अगर बात करें तो मना कर देना, उत्प्रेषण की अगर बात करते हैं तो मंगा लेना, और अधिकार परीक्षा की बात करते हैं तो किस अधिकार से? तो ऑप्शन हो जाएगा 39 का सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया है? वो है संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिक की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता? तो अवांछनीय आलोचना, ऑप्शन डी 41 का। नेक्स्ट 42, स्वतंत्रता के अधिकार की भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? ऐसे अधिकारों का घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो भारत के संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आप लोगों का सही हो। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार से संबंधित है? 44, तो वो है अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी। अब देखो भाई, आप करंट अफेयर की बोल रहे थे ना, तो फरवरी का करंट अफेयर भी पूछा गया 2023, तो मैं कहूँगी फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्रैल तक, मार्च तक का करंट अफेयर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? 45 का बी, वर्ष 1976। एक चीज़ और है, वैसे मैं भी कराऊंगी, जो एसपीडी है उसे आप ले लेना, जो ऑपरेशन है ना उन्हें आप एक बार ज़रूर पढ़ना। ऑपरेशन तो पता नहीं क्या, अब ऑपरेशंस के पीछे पड़ा है, जो मिशन ऑपरेशन चल रहे हैं उनको आप ज़रूर पढ़ लेना। जैसे कल टर्की वाला पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और भाई सैन्य अभ्यास भी आप पढ़ लेना, गार्जियन वाला पूछा था, वीर गार्जियन। 46 का आंसर देंगे तो अनुच्छेद 29, शिक्षण
सम्मिलित नहीं है तो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये अनुच्छेद 30 में आता है ना कि 29 में तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की। तो ऑप्शन डी। बाकी 23 में मानव के दुर्व्यवहार एवं बलाश्रम का प्रतिबंध, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 24 में, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में है। ठीक है, ऑप्शन डी। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से पृथक कर दिया गया है? 47 का आंसर बी हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट आप लोगों का अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये संविधान में उल्लिखित होते हैं, ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, संसद इनके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 48 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो बताओ जरा मुझे जल्दी से। 49 का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो क्या क्या सम्मिलित हैं? क्वेश्चन नंबर 50। धर्म की प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण करने रखने का अधिकार, राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। 1 2 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 30, 51 का टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 कहता है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किस चीज का दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) ख को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो वो एकांतता का अधिकार, 54 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? 55 का सी पारसियों को नहीं करता है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों या शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो किस चीज की मान्यता देता है भारतीय संविधान? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये थे भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लेकिन एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो वो कौन से अनुच्छेद के तहत? 16A एंड 16 का जो पार्ट 2 है उसके तहत यहाँ पर प्रदान करता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? ये उल्लेख कहाँ पर किया गया? तो ये उल्लेख है 20 का जो सी पॉइंट है उसमें इसका उल्लेख किया गया है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? सो याद रखना केशवानंद भारतीय बनाम केरलवाद जो 1973 का है उसके तहत हुआ है। ठीक। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है भाई? तो ये थे भी आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को जाते जाते दे रही हूँ मौलिक कर्तव्यों से। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा भाग है, कौन से भाग में, कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर क्वेश्चन आएंगे तो मैं 100% गारंटी दे रही हूँ कि अगर क्वेश्चन आया मूल अधिकार से तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है। 12 से 35 तक के अधिकारों में क्या क्या कहा गया इन्हें आप ज़रूर कीजिए, क्वेश्चंस लगाइएगा
और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है वैसे? न्यायपालिका होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।